हेडलाइंस के प्रायोजक हैं अनुरानी कंस्ट्रक्शन। दरभंगा शहर में जमीन खरीदें, लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। दरभंगा पुलिस अपराध पर नियंत्रण करने के लिए अब कमर कस ली है। दरभंगा के सदर एसडीपीओ अनुज कुमार के नेतृत्व में इंस्पेक्टर एवं सीआईटी की टीम दरभंगा की सड़कों पर देर रात लेकर सुबह तक छापेमारी करती रही। इस दरमियान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि घर पर पहुंचते ही 4 अपराधी फरार हो गए हैं। दरभंगा पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी ऐसे हैं जो भागे फिर रहे हैं। ऐसे अपराधियों की तलाश पुलिस को पहले से थी, लेकिन दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद दरभंगा सोना लूट कांड को जोड़ते हुए दरभंगा पुलिस अपराधियों को शिकंजे में कसने की तैयारी कर ली है। इसी के तहत प्रत्येक दिन छापेमारी हो रही है। आज 2 को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। बिहार सरकार के कला संस्कृति विभाग के द्वारा खेलो इंडिया के तहत दरभंगा के जितने भी फिजिकल टीचर हैं उन लोगों को 30 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करा लेने का निर्णय लिया गया है। निबंधन के बाद इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि अपने अपने स्कूल में बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए ये फिजिकल टीचर कार्य कर सकें। इसे लेकर विशेष आदेश अधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया। भारत सरकार की एक दीर्घकालीन योजना है। इस योजना के तहत विद्यालय में जितने भी हमारे फिजिकल टीचर हैं, नामित फिजिकल टीचर हैं, सबको 30 दिसंबर तक निबंधन करा लेना है। निबंधन कराने के बाद जो खेलो इंडिया का गाइडलाइन है, टर्म जो कंडीशन है। दरभंगा कमिश्नर बैंक बड़े की अध्यक्षता में आज सभागार में बैठक हुई। इस बैठक में ये बात बताया गया कि दाखिल खारिज में समस्तीपुर जिला पूरे बिहार में अव्वल रहा है। वहीं प्रखंड में दरभंगा का अलीनगर पूरे बिहार में अव्वल रहा। बैठक में वाणिज्यकर, निबंधन, विद्युत, खनन, परिवहन, वन एवं भू राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। वाणिज्यकर विभाग समीक्षा में दरभंगा जिला की उपलब्धि 24.22% थी। इस बात की सूचना संबंधित अधिकारी ने दी। इस ठंड के बावजूद दरभंगा कमिश्नर मयंक बरबरे ने आज 3 बैठकें की, जिसमें 7 निश्चय योजना के अंतर्गत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की समीक्षा में बताया कि दरभंगा में 2876, समस्तीपुर में 4349 एवं मधुबनी में 4992 कुल 11,270 विद्यार्थियों के बीच 147 करोड़ 15,46,000 रुपए का वितरण किया गया। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में अम्बेडकर सभागार में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें खरीफ फसल 2020-26 के लिए किसानों द्वारा बीज, खरपतवार नाशी एवं ट्रैक्टर से जुताई में लागत का अनुदान देने हेतु कृषि इनपुट अनुदान योजना अंतर्गत आवेदन की स्थिति की समीक्षा की गई। जिस बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि अभी 1,29,282 किसानों से आवेदन प्राप्त हुआ है, जो काफी नहीं है। शीतलहर को लेकर के दरभंगा डीएम ने आज बैठक करते हुए सभी अंचलाधिकारियों को अलाव जलाने के लिए आदेश निर्गत किया। गौरतलब है कि तापमान का पारा गिरकर 4 डिग्री तक पहुंच गया है। कपकपा जाने वाली ठंड के बचाव के लिए जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को प्रमुख चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। इसी के तहत दरभंगा के नगर निगम क्षेत्र के रेलवे स्टेशन दोलार नाका 5, आयकर चौराहा, मिर्जापुर चौक, खनका चौक, बेता चौक, लालबाग, रामबसेरा, लहरिया सराय, रामबसेरा एवं लोहिया चौक के निकट अलाव की व्यवस्था की गई है। इस बात की सूचना अंचलाधिकारी ने जिलाधिकारी को सौंपी है। सोमवार को आयुक्त के कार्यालय सभागार में प्रमंडलीय समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त मयंक बरबरे ने की। वहीं इस बैठक में दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिले के जिलाधिकारी, दरभंगा, समस्तीपुर एवं मधुबनी के जिलाधिकारी के साथ साथ अन्य कई पदाधिकारी ने शिरकत किया। संक्रमण के बीच इस बार दोनार स्थित प्रसिद्ध होली रोजरी चर्च में प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर दर्शनार्थियों का चर्च में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इसे लेकर गिरजाघर प्रशासन ने दर्शनार्थियों को
चर्च नहीं आने को लेकर अपील की है। वहीं कोरोना के कारण इस बार मध्य रात्रि की जगह संध्या काल और सुबह में 2 पालियों में ईसाई समाज के लोग उत्सव को मनाएंगे। इसे लेकर गिरजाघर को सजाया जा रहा है। यीशु के जन्मोत्सव धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है। शहर के चर्चों में ईसाई समुदाय के लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी में जुट गए हैं। खराब मौसम के कारण दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचने वाली और वहां से मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु के लिए उड़ान भरने वाली विभिन्न फ्लाइट के समय में फेर बदल किया गया है। भीषण ठंड और घना कोहरा छाए रहने के कारण विजिबिलिटी कम रहने के कारण समय में फेर बदल किया गया है। स्पाइसजेट के वेबसाइट के अनुसार बेंगलुरु से सुबह 10:10 में उड़ान भरकर फ्लाइट दोपहर 1 बजे दरभंगा पहुंचेगी। यहां से बेंगलुरु के लिए दोपहर 1:30 बजे उड़ान भरेगी। वहीं दिल्ली से दिन के 11:45 पर उड़ान भरकर फ्लाइट 1:50 पर दरभंगा एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। यहां से दिल्ली के लिए 2:30 बजे उड़ान भरेगी। वहीं दोपहर 12:10 पर मुंबई से उड़ान भरकर फ्लाइट 2:35 बजे दरभंगा पहुंचेगी। यहां से 3 बजे मुंबई के लिए उड़ान भरेगी। यह व्यवस्था 10 जनवरी तक रहेगी। दरभंगा मेडिकल कॉलेज छात्रावास दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ गोटकुट की हड़ताल 7वें दिन भी जारी रही। प्रचार कार्यालय के समक्ष एक सभा संघ के अध्यक्ष दीपक श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई। संघ के सचिव विनोद राय ने कहा कि हड़ताल का 7वां दिन हो गया है, लेकिन हमारा मनोबल टूटने वाला नहीं। महासंघ के संतोष कुमार उर्फ गुड्डू पासवान सह संयोजक बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला शाखा ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से अविलंब आंदोलनकारियों से वार्ता करने का अनुरोध किया। उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि कर्मचारियों की मांगों पर जल्द से जल्द विचार नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। नगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार स्थित अलंकार ज्वेलर में 9 दिसंबर को दिन दहाड़े हुई 5 करोड़ के सोने की लूट की घटना में शामिल बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी और एसटीएफ फरार चल रहे बदमाशों की गिरबान तक पहुंचने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। हालांकि अभी तक घटना को बेखौफ तरीके से अंजाम देने वाले कई बदमाशों की पहचान नहीं हो सकी है। वहीं पुलिस भूषण सहनी के अलावा कन्हैया शाह को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने में लगी है। बहरहाल पुलिस मामले के उद्भेदन के लिए पूरा प्रयास कर रही है। हालांकि अभी तक बरामदगी नहीं हो पाने की वजह से पीड़ित व्यवसायी मायूस है। आयसा के राष्ट्रीय आह्वान पर किसान विरोधी तीनों काला कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान आंदोलन में मृत साथियों के श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का आयोजन कामरेड भोगेंद्र झा चौक पर कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। कैंडल मार्च का नेतृत्व आयसा जिला सचिव विशाल कुमार मांझी अमीर अखलाक ने किया। वहीं आयसा के कार्यकारी जिला सचिव मयंक कुमार यादव की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए आयसा के राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी ने कहा कि किसान लगभग महीनों दिन से आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार किसानों के प्रति लापरवाह बनी हुई है। आज दर्जनों किसान की मौत भी हो चुकी है, लेकिन सरकार मांग मानने से कतरा रही है। उन्हें सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसानों के साथ जल्द से जल्द वार्ता नहीं होती है तो आयसा किसानों के साथ मिलकर एकजुटता व्यक्त करते हुए आंदोलन को और तेज करेगी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर जिला कार्यकारिणी की बैठक सर्वे ऑफिस कैंपस में जिला अध्यक्ष आर.के. दत्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में आगामी 27 दिसंबर को युवा सह गरीब सम्मान समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इस समारोह का उद्घाटन हम के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव सह बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन करेंगे। मुख्य अतिथि प्रफुल्ल मांझी, विधायक महिला प्रदेश अध्यक्ष गीता पासवान व युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र शास्त्री उपस्थित होंगे। बैठक में सर्वसम्मति से पार्टी का विस्तार करते हुए अवधेश ठाकुर को कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष, लक्ष्मी सहाय को जिला उपाध्यक्ष, अवधेश राम को जिला सचिव पद पर मनोनीत किया गया।
उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर दरभंगा जिले के अलग अलग जगहों से शराब कारोबारी में संलिप्त 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसे रविवार को जेल भेज दिया गया है। शराब मामले में एक आरोपी का नाम अरुण कुमार यादव है, पिता का नाम भूटन यादव। महाराजी टोला पास से इस शराब धंधेबाज को पुलिस गिरफ्तार कर ले गई। इसके साथ 21 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी जगह से गिरफ्तार शराब धंधेबाज का नाम कारी महतो है, जिसे तिमोलिया से 9 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इन दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। ख्याति प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी